क्या कांग्रेस इस विषय पर विचार नहीं कर सकती कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये 3 स्पेशल स्टेटस के वर्शिप सेंटर है भारत के, इनकी तुलना सिर्फ मक्का से हो सकती है, वेटिकन से हो सकती है, बाकी किसी से नहीं हो सकती। ठीक, तो जैसे वो नॉन निगोशिएबल है वैसे ये भी नॉन निगोशिएबल है। इन 2 पर जो बात योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के लिए कही, कांग्रेस उसके साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती कि भाई मथुरा और काशी पर से मुस्लिम पक्ष अपना दावा विड्रॉ कर ले ताकि देश में गंगा जमुना भाईचारा स्थापित हो सके। नहीं, और बाकी किसी धार्मिक स्थल के लिए विवाद इस सीमा तक नहीं जाए, ये इंश्योर किया जाए। अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई पत्र या कोई दस्तावेज योगी आदित्यनाथ को नहीं सौंपा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उच्च न्यायालय में दिया है। तो मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ के पास गुहार लगाने से या योगी आदित्यनाथ के बातों में बातें मिलाने से कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहेगी। कभी जात धर्म की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी करती नहीं। हमें तो सब जात, सब धर्म, सब विशेष वर्ग से को साथ करके चलना है, सबको लेकर के चलना है, जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। अच्छा, शाहबानो मामले में कौन सी राजनीति थी? आप सुन ले, बीजेपी बार नहीं, हंस ले मित्र, हमें हंस ले, रोना भी आएगा जी। नहीं, रोना आएगा। लक्ष्य ढूंढेंगे युवा, आपको रोना आएगा, बिल्कुल लीजिए आप, बिल्कुल क्यों लग रही है आपको। सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो उच्च न्यायालय अभी युवा से डंडे लेकर युवा ढूंढेंगे, डंडे से 2024 में आओ तो सही, 2024 में आओ तो सही, अरे 2024 में आओ तो सही, लक्ष्य मारेंगे युवा, लक्ष्य। आ जाओ। अभी तो पिटाई मणिपुर से शुरुआत हुई है, पूरे देश में पिटे जाओगे, पूरे देश में, और पूरे देश में धुलाई होगी ढंग से, पूरे देश में धुलाई होगी ढंग से। अभी मणिपुर से शुरुआत हुई है, थोड़ा सब्र कर ले, नहीं, थोड़ा सब्र कर ले, अभी पूरे देश में कुटाई होनी है। मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पूरे देश में कुटाई होनी है, के नारे लगते हैं आप लोग, पूरे देश में कुटाई होंगे। पाकिस्तान तुम्हारे चचा गए थे बिरयानी खाने की बात करते हो, पाकिस्तान तुम्हारे चचा गए थे बिरयानी खाने, चादर चढ़ाने जाते जिन्ना को, वो तुम्हारे चचा है। मोदी जी गए थे बिरयानी खाने पाकिस्तान, नहीं, बिरयानी खाने मोदी जी गए थे पाकिस्तान, चादर चढ़ाने आडवाणी जी गए थे, मात्र इसलिए नहीं, मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के माता पर, तुमने कोई कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं गए थे। प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, आप लोग प्रोटोकॉल तोड़ के आडवाणी जी गए थे चादर चढ़ाने जिन्ना का मजा, वो तो देश हित में क्या, आपके चचा ने कंधार में आतंकवादी को छोड़ा था। राघवेंद्र जी रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। केवल मुन्ना खान, राघवेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, पहले इनकी बात समाप्त हो जाए जी। मुन्ना खान साहब, एक प्रश्न और भी है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान, इसका उत्तर दे दीजिएगा फिर मुझे राघवेंद्र जी को पहचाना। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस, जब वो बजरंगबली वाला इशू आया तो कांग्रेस ने ये सोचा कि कहीं नुकसान न हो जाए, तो डीके शिव कुमार ने वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो हम हर जिले में बजरंगबली का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगी सरकार। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो काम कब से शुरू होगा, और वो संविधान सम्मत है अगर, तो फिर काशी में योगी जो बोले हैं वो संविधान के खिलाफ कैसे हो जाएगा? अगर कर्नाटक में जो शिव कुमार ने कहा था कि हर जिले में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगे और बूंदी अपने पैसे से सरकार बंटवाएगी, ठीक, वो सर्कुलरिज्म है, और यहां कम्युनलिज्म बता रहे हो मुन्ना खान साहब। सवाल ये, चुनाव के दौरान कई तरह की घोषणाएं होती है, जैसे फर्जी बातें चल रही थी, ठीक है, नहीं 15 लाख आपको याद होगा, 80-20 का नारा याद होगा, तो मतलब ये चुनावी घोषणाएं होती है जिस तरीके से फर्जी है, ठीक है भाई, पूरा देश सुने। कांग्रेस कह रही है कि डीके ने जो कहा था बजरंगबली के लिए वो चुनावी घोषणा थी, फर्जी थी, उसकी ओर ध्यान मत दो, यही है ना? हमने तो अभी कहा नहीं बजरंगबली के लिए, अभी हमारी बात तो पूरी होने दो जी। ये कह रहा हूं कि उस तरीके से उनके चुनावी घोषणा थी। कांग्रेस पार्टी कोई चुनावी घोषणा नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, बजरंगबली का आशीर्वाद कर्नाटक में जनता ने, कर्नाटक की जनता ने और बजरंगबली ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, तो मंदिर बनाने में क्या आपत्ति है? भगवान को जितना राम मानते उतना हम रहीम मानते, उतना सहीम मानते हैं, वरना हफीम मानते, सभी मानते, तो भगवान के ऊपर मुद्दे की कोई बात नहीं है। सवाल यह कि आपने जो कहा जय बजरंगबली,
जय बजरंग बली। तो फिर क्यों क्यों तोड़ दी बीजेपी नेताओं की नली? ठीक, क्योंकि मुन्ना खान अब भगवान रुकना होगा, भी अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, नहीं अभी रुकना होगा। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया कि 5 गारंटियां जो थी ना, मुन्ना खान जी को याद नहीं रहा होगा। मेरे साथ खराबी क्या है कि ईश्वर मुझे भूलने नहीं देता चीज। 5 गारंटियां जो कर्नाटक में दी गई थी वो डीके के दस्तखत से जारी हुई थी, और डीके ने इसको कहा भी कि मेरे दस्तखत से जारी हुई है। ठीक, तो जब डीके ने कहा कि हम वचन देते हैं कि हर जिले में मंदिर बनवाएंगे, तो मैंने मान लिया कि कांग्रेस का वचन है। अब वहां ठीक है, वहां बूंदी बांटो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक। बोले यूपी में नहीं पढ़ने देंगे, क्यों? बोले यहां कम्युनल हो जाएगा, वहां सेकुलर है। इन्हें भाई पूरे एक साथ व्यवहार तो रखो देश में। खैर राघवेंद्र जी, ये काशी का मसला आपकी पार्टी में भी अभी शायद इस ढंग से नहीं सोचा होगा कि इस ढंग से आक्रामक ढंग से ये आज के खड़ा हो जाएगा जो आज ये सेंटर स्टेज पर आ गया। ये 24 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा जी। देखिए, अब ये राजनीतिक विषय ये नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, मैंने पहले बयान में अपने कहा था, तीनों में मंदिर बनाने के पक्षधर है। हम तो छाती ठोक के कहते हैं। मैंने मुन्ना खान से भी इतना ही बात पूछा, क्या आप मंदिर के समर्थक हो या आपके विरोधी हो? आपका क्या है? आप जो आपका जो कांग्रेस का पार्टी लाइन, इस विषय को लेकर पार्टी लाइन आप बता दीजिए। आप ये बढ़िया बातें क्यों करते हो? आप वहां स्वयं कुछ भी बोले दे रहे हो। मैंने आपने कहा कि हिंदू जो है वो मुसलमान जो है वो सॉरी कांग्रेस जात की राजनीति नहीं करता। एक सैकड़ा उदाहरण है। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। देखिए अमिताभ जी, अगर देश को, प्रदेश के सामान्य मुसलमानों को कुछ एक संख्या तय कर दी जाए, उनको एक साथ जोड़ करके बैठा दिया जाए, अभी 4 दिन में इसका निर्णय निकल आएगा। अयोध्या का भी, मथुरा का भी, और जितने भी इस तरीके से। लेकिन ये चाहे आपके एसटी हसन साहब हो, चाहे ओवैसी साहब हो, या अन्य राजनीतिक दल के लोग हो, वो इसको नहीं चाहते। इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को शुरू इसके मंदिर के पास कर रही है। हम लोग छाती ठोक के कहते हैं भाई देखिए, ये लोग जिस तरीके से 3 तलाक का विरोध करने लगते हैं, 35A का विरोध करने लगते हैं, धारा 370 का विरोध करते हैं, CA का विरोध करते हैं, NRC का विरोध करते हैं, अबे नया समान नागरिक संहिता का विरोध करने लगे। भाई ये सब देश के हित में है अमिताभ जी। ये बच्चा मुसलमानों का भी जानता है, बच्चा हिंदुओं का भी जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन नहीं, इन विषयों में राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। वो हम लोग जितने हिंदुओं के पक्षधर है उतने मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए, ये जो मुसलमानों के रहनुमा राजनीतिक दल है उनकी क्या गति हुई? कांग्रेस की 1 लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी की 2 या 3 लोकसभा सीटें। ये लोग जो है उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। ये लोग कभी आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं जाके अमिताभ जी। अखिलेश यादव अपनी सरकार में जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं इन्हें छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। और उसके भैया मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है, तब उन्होंने कहा था, उनकी सरकार नहीं थी सॉरी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान अल्पसंख्यक नौजवान हथियार रखें। इस प्रकार के तमाम ऐसे बयान है मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों से राजनीति करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति करती है। और हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेके हम तब आ रहे हैं। और उसमें बड़ा जो वर्ग मुसलमानों का है वो भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, अभी रुकना होगा। मैं एक छोटी टिप्पणी मुन्ना खान साहब की लूंगा, फिर रावत जी से पास चलूंगा समापन के वक्त। मुन्ना खान साहब, मेरा प्रश्न ये, बाकी आप छोटी सी टिप्पणी इनके वक्तव्य पर करेंगे, कर दीजिएगा कि ज्ञान वापी के मसले पर कांग्रेस इस बात से सहमत है कि नहीं कि वह स्थान हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदू पक्ष को समझौते और सद्भाव के साथ सौंप दिया जाए या नहीं? कांग्रेस इसके पक्ष में या इसके खिलाफ? अमिताभ जी जवाब देना चाहता हूं। पहले मैं अपने मित्र का, फिर मैं आपका। पहले मित्र बार बार जो राष्ट्र की बात करते थे, हम राष्ट्रवादी है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर दुर्योधन जैसे राजा
गद्दी पे बैठेंगे तो स्वाभाविक है द्रौपदी का चीरहरण होगा, चाहे वो हस्तिनापुर हो या मणिपुर हो। आज मणिपुर में ये खामोश है, वो क्या राष्ट्र से अलग है? क्या वो मणिपुर में जो जलाए जा रहे हैं, जिसे काटा जा रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? क्या वो राज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? वहाँ खामोश, वहाँ इनके लब सुन जाते हैं, वहाँ ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदू की बात करेंगे, हिंदूवादी की बात करेंगे। आज 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, वो हिंदू के बच्चे हैं, उन पे इनको तरस नहीं आता। आज किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, उनको वो हिंदू नहीं है, उनको एहसास नहीं होता। साथ में किसान धरना प्रदर्शन करके टाइम देंगे, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जंतर मंतर पे इन खेतों को घसीटेंगे, क्या वो हिंदू नहीं है? तो ये ढकोसले वो आगे बात। मुन्ना खान, मेरे पास समय कम है, मैं आपसे अपने सवाल पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। कांग्रेस इस बात के पक्ष में है कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप दी जाए, सद्भाव रहे, भाईचारा स्थापित हो जाए जिससे, या नहीं इसके खिलाफ है? कांग्रेस चाहती है कि भाईचारगी रहे, गंगा जमनी तहजीब रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में नारा नहीं पूछा भाई, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा। नहीं, मैं सवाल जवाब देता हूं। जब तक मामला न्यायालय में न्यायाधीश के पास है तो मैं समझता हूं किसी भी दल को, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए जब तक मामला न्यायालय में है। तो मैं समझता हूं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होता कि किसी जाति, किसी समुदाय को हाथ पहुंचे। ठीक।